हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छा कर रहे होगे। सो गाइज, आज का दिन अभी ज़्यादा टाइम हालांकि हुआ नहीं है। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अभी सिर्फ 2:34 है। इट्स जस्ट 2:34 अभी। और मैंने मेरा ट्रेडिंग बंद कर दिया है बिकॉज जो नंबर ऑफ ट्रेड्स थे मेरे हिसाब से वो हो चुके हैं। आज का जो दिन था वो बहुत अमेजिंग था। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ अब ये भी नहीं पता मुझे। पता तो है पर मैं बताऊंगा नहीं आपको। हो सकता है लॉस हुआ हो सकता है प्रॉफिट हुआ हो। कैसा था ओवरऑल डे वो देखो आप। लॉस प्रॉफिट तो होता रहता है। लर्निंग आपका ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग फोकस करना। और हम यहाँ सीखने ही बैठे बिकॉज मुझे जितना प्रॉफिट हो रहा है या किसी और को जितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए बस वो एग्जैक्ट वो लर्निंग पॉइंट क्या ले सकते हो आप। और वो लर्निंग पॉइंट भी सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स गो। सुबह 11:15 सो मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट के पास में 5 मिनट्स पे मैंने निफ्टी बैंक पे सपोर्ट ड्रॉ करा हुआ था। हालांकि मैं बहुत लेट उठा हूँ, ये मेरी अभी तक कोई ट्रेड हुई नहीं थी। मैं आपको दिखा दिया, जीरो ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड है मेरी मॉर्निंग की है। तो मार्केट अपने सपोर्ट रीजन के पास में आ चुका है। तो सपोर्ट रीजन के पास में टेक्निकली व्हाट यू विल डू, यू विल प्लान फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। तो मैंने भी कुछ वैसा ही किया। ज़्यादा मैं इसको स्ट्रेच नहीं करूँगा, ठीक है। अभी आपने कैसे मैंने प्लान करा, कैसे क्या करा, आप देखो कौन से कैंडल में एंटर करा, कैसे मैंने स्टॉप लॉस लगाया। सो इधर जो प्रीमियम है आप देखोगे बैंक निफ्टी का 52,700 का कॉल जो है वो नीचे नहीं जा रहा है और थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। और उधर मेरा प्लान क्या था एक्चुअली में, आप देखोगे तो मार्केट सडन रिवर्स हुआ है। एकदम से ऊपर के एकदम से रिवर्स। हालांकि मूवमेंट में नहीं देख पाया, मैं सो रहा था उस टाइम पे। तो ये हमको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दिखा रहा है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस जब हमको दिखा रहा है मार्केट, तो कायदे से हमको यहाँ पे जब तक वो कैंडल थोड़ी पॉजिटिव क्लोज ना हो, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मुझे ना दिखे वो कैंडल कैसे क्लोज हुआ है, तब तक फिर एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। हालांकि कर सकते हैं, अगर पुट साइड में एंट्री मिले तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम रहेंगे एज कम्पेयर टू जब आपको स्पॉट के चार्ट में कंफर्मेशन मिल चुका हो 3 मिनट्स में कि मेरी एंट्री होने वाली है। तो अब स्ट्रॉन्ग वहाँ पे कैंडल अभी तक क्लोज तो नहीं हुआ था, लेकिन आप देख सकते हो प्राइस वहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हो गया है। दिख रहा है वहाँ से कि नहीं, ये जोन जो है प्राइस को सपोर्ट कर रहा है और प्राइस धीरे धीरे करके मोमेंटम के बेसिस पे वहाँ पे दिखा रहा है रिवर्सल पॉजिटिव। और यहाँ पे प्राइस ग्रीन भी हो गया। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वहाँ पे अभी एक डोमिनेंस कैंडल क्लोज होगी। डोमिनेंस कैंडल आपको पता है अच्छे से, डोमिनेंस कैंडल क्लोज हुई। अब क्या है, मेरा लॉजिक यहाँ पे ये था कि थोड़ा सा पुल बैक आए तो मैं एंटर कर जाऊँ। अभी आगे देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है इसमें। तो यहाँ पे वो हालांकि डोमिनेंस कैंडल क्रॉस हो चुका है, क्रॉस में मैंने तुरंत एंट्री नहीं किया। जो स्पॉट का कैंडल है निफ्टी बैंक का वो भी सही जा रहा है, दिख रहा है पॉजिटिव क्लोज होता हुआ। तो मैं वेट बेसिकली ये कर रहा था कि थोड़ा सा प्रीमियम पुल बैक दे और मेरे को 487 के आसपास एंट्री मिले, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो जाता, स्टॉप लॉस ज़्यादा बन रहा था यहाँ पे। लेकिन फिर हुआ क्या, प्रीमियम में मुझे एंट्री नहीं मिली। और आप देख सकते हो वहाँ पे कितना ज़बरदस्त तरीके से स्पॉट जो है वो जा चुका है ऊपर और मेरी एंट्री नहीं बन पाई। अब कायदे से यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे ही ये वाला कैंडल क्लोज होगा, इसके बाद वाले कैंडल में हम क्लोज एंट्री कर सकते हैं। और बहुत बारी ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। एंड आप भी चाहो तो कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा पहला ट्रेड है। अगर मेरे पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस लग जाता, हालांकि इसमें फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस लगता है थोड़ा सा समटाइम्स आप वो हो जाते हो कि अरे फर्स्ट ट्रेड में। और दूसरी चीज़, अगर मैं इस कैंडल पे अगर यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। तो फर्स्ट ट्रेड में ही बहुत बड़ा स्टॉप लॉस दे के सेंस नहीं बनता है। फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस शुड बी स्मॉल ताकि इफेक्ट नहीं करे ज़्यादा वो साइकोलॉजी को, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरी एक्चुअली एंट्री हुई नहीं और उसके बाद में आप देखोगे मार्केट ने कितना ज़बरदस्त वाला मूवमेंट दिया। और कैच करने को अपन कर सकते थे। यहाँ पे मैंने ट्राई भी करा कि अगर ये 518 के पास पुल बैक देगा तो फिर मेरा अगेन स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तो फिर मैं एंटर कर लूंगा। लेकिन फिर वो चीज़ वहाँ पे हुआ नहीं और मार्केट यहाँ से सीधा रॉकेट बन गया और ट्रेन निकल गई हमारे हाथ से। और यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि अगर आप चलती हुई ट्रेन पे बैठने की कोशिश करोगे, और आई एम श्योर आपने करी ज़रूर होगी, जिसने इसने करी है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप चलती ट्रेन में बैठने की कोशिश करोगे तो बहुत से देखो लोग एक्सपर्ट होते हैं, बैठ भी जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म में आ जाए, प्लेटफॉर्म में आने के बाद जब आपको सिग्नल मिले कि अब ट्रेन बढ़ने वाली है तब आप एंटर लो। अगर छूट गई ट्रेन तो छोड़ दो। मैं एक बार चलती ट्रेन में बढ़ रहा था और बाय द वे मैं गिर चुका हूँ एक बारी। मैं और दो लोग थे, हम दोनों लोग ट्रेन हमारी छूट रही थी, हमने दौड़ के पकड़ने की कोशिश करी और वो भी गिरा। पहले मैं चौके चढ़ गया था, फिर उसके बाद जब मैं देखा वो गिर गया तो चलती ट्रेन से फिर मैं कूदा, क्योंकि वो रह गया था पीछे। और फिर मैं भाग के जाके उसको लेके आया। बताऊंगा नहीं कौन है, बट ऐसा हो चुका है। तो चलती ट्रेन में कभी भी मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी और वैसे भी है, बैठना नहीं चाहिए। आगे क्या हुआ अभी देखो आप। अब जब प्रीमियम वापस थोड़ा सा नीचे आ गया, देखो वहां पे पहले कैंडल एकदम से बड़ी ऊपर फिर नीचे पुश हो गया, रिजेक्शन बन गया, और फिर उसके बाद में सेकंड भी रिजेक्शन बन गया बुलिश के लिए। तो जब प्रीमियम मेरे को सही रेट में आ गया और
यहाँ पे जो आप देखोगे 3 मिनट की जो क्लोजिंग है वो भी नीचे से रिजेक्शन दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि उसके पहले रिवर्स साइड दिख रहा था, बट अभी ये पॉजिटिव दिख रहा है। तो मैंने फिर मेरी पहली एंट्री यहाँ पे बनाई। स्टॉप लॉस मेरा वाज नॉट वेरी ह्यूज, इट वाज अ स्मॉल स्टॉप लॉस। और ये ट्रेड अभी कैसे गया, स्टॉप लॉस लगा, प्रॉफिट गया। अभी आप देखो मेरा दिन का पहला ट्रेड था ये। सो मेरा टारगेट भी बहुत बड़ा इसमें नहीं प्लान करा था। मेरा प्लान ये था कि रेजिस्टेंस के पास तक अगर मार्केट आएगी तो मैं एग्जिट कर जाऊँ। अब क्या है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास तक तो आया, लेकिन फिर मोमेंटम लूज करने लगा। तो फिर मैंने वहाँ पे रेजिस्टेंस के पास मार्केट पे अपना पोजीशन जो है वो क्लोज कर दिया। अब क्या है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाले जोन पे आ चुका है। तो अब टेक्निकली जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, तो रेजिस्टेंस पे आई विल बी लुकिंग फॉर अ शॉर्ट एंट्री। तो बस मेरा यहाँ प्लान था, मुझे कोई भी शॉर्ट एंट्री दिखे उधर चार्ट में और साथ में इधर पुट में एंट्री मिल जाए तो बस मज़ा आ जाएगा। मुझे अब यहाँ पे पुट में मेरी एंट्री दिखी। अब देखोगे कि यहाँ पे एक ह्यूज डोमिनेंस कैंडल बना है और एक पैरेलल कैंडल भी होता है कॉन्सेप्ट। ऊपर भी देखोगे आप तो वहाँ पे भी एक पैरेलल कैंडल बना हुआ था, वहाँ से मार्केट फॉल दिया। तो सिमिलरली ऐसे बढ़ने पे भी सेम चीज़ होती है। तो 3 मिनट्स पे भी पूरा कैंडल जो था इट वॉज बेरिश। हालांकि पूरा कैंडल क्लोज नहीं हुआ था, बट यहाँ पे वेरी गुड एंट्री वॉज देयर, वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्री वॉज देयर। तो मैंने मेरा पुट साइड में एक 450 क्वांटिटी, आप देखो क्वांटिटी हमेशा सेम ही रहता है, तो 450 क्वांटिटी पे मैंने एंट्री बनाया यहाँ पे अपना। और जो मेरा स्टॉप लॉस था उसी कैंडल के लो का था। मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि पुल बैक लेगा, पुल बैक में एंट्री करूंगा ताकि थोड़ा मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो सके। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे को डोमिनेंस कैंडल दिखी, मैंने मेरी एंट्री ली, मेरा स्टॉप लॉस सेट किया, और स्टॉप लॉस सेट करने के बाद में आप देखोगे ट्रेड मेरे फेवर में चली गई। फिर उसके बाद में एकदम रिलैक्स हो गया, क्योंकि अब जो होना है वो तो हो गई। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा। आई वॉज रेडी मेंटली फॉर स्टॉप लॉस। और इधर जब 3 मिनट की कैंडल भी इतनी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस पे क्लोज हो चुकी है, बेरिश कैंडल बन चुकी है, तो जल्दी निकलने का सेंस नहीं बनता है। बिकॉज मेरे को दिख रहा था यहाँ से अगर मोमेंटम आया तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट, सॉरी नेक्स्ट सपोर्ट तक का टारगेट मिल सकता है। अब क्या हुआ कि प्रॉफिट तो दिखाया अच्छा इजीली मार्केट ने, है ना, 1:1 के ऊपर तक का प्रॉफिट दिखाया। लेकिन फिर आगे क्या हुआ देखो अभी। अब क्या हुआ कि 1:1 का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं एकदम चिल हो आराम से अपना मस्त फ़ोन वोन चला रहा हूँ, देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, डीएम भी आप लोग के दोनों एक बार दिख जाता है, जो जिसको क्वेश्चन वेश्चन तो रिप्लाई कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस टाइम तक मार्केट पूरा रिवर्स होके जाके मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हिट किया, नहीं किया रिवर्स हो जाएगा। मैंने मंत्र नहीं पढ़ा एक्चुअली आज, और स्टॉप लॉस रिवर्स नहीं हुआ, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया। और 10,000 के प्रॉफिट से मैं वापस से 5,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में बचा, मतलब 5,000 का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस लग गया मेरा। अब आपको लग रहा होगा कि सर अच्छा खासा 1:1 का टारगेट मिल रहा था, निकल जाना चाहिए था, और निकल भी जाते हो। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं निकल भी जाता हूँ 1:1 में, लेकिन उस जगह पे निकलता हूँ जहाँ पे लग रहा होता है कि मार्केट के पास जगह ही नहीं है नीचे जाने की या ऊपर जाने की। अगर रेजिस्टेंस के पास से मार्केट गिरा और इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस कैंडल बनाया, तो टेक्निकली मेरे पास अच्छा खासा रूम था, एटलीस्ट 52,875 तक का रूम था मेरे पास में, कि मार्केट वहाँ तक एटलीस्ट जाता, और वहाँ तक जाता तो ये जो प्रीमियम है वो आराम से 340 या 340 के ऊपर भी जा सकता था। तो ये मैं सोच के चला था, टारगेट मेरा बड़ा था, तो मैंने ट्रेल किया। हालांकि मेरा पोजीशन पूरा स्टॉप लॉस नहीं दिया, लेकिन अभी ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, नॉर्मल है, होता रहता है मार्केट में। अब यहाँ से आई बस जस्ट वेटिंग कि अब देखते हैं कुछ अच्छा एंट्री मिलेगा तो ठीक है, बिकॉज यहाँ से ट्रैप भी हो सकते हैं, ट्रैप करके मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो मैंने ना यहाँ पे लॉन्ग किया ना शॉर्ट किया, जस्ट वेटेड फॉर माई परफेक्ट एंट्री। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि हो सकता है मार्केट अभी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट तो दे चुका है, लेकिन ब्रेकआउट में ट्रैप कर देगा। और आप कैंडल अगर देखोगे तो ऊपर जा तो रही है, बहुत से लोग कॉल में एंट्री बना भी लिए होंगे, और यहाँ से प्राइस गया भी ऊपर अच्छा खासा, लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ, प्राइस वहाँ से रिवर्स होने लगा, और सारे बायर्स जो भी थे, एवरीबडी गॉट ट्रैप्ड। तो अब जब मुझे दिखा कि नहीं प्राइस इतना बेरिश हो रहा है यहाँ पे, एवरी बायर्स गॉट ट्रैप, तो फिर मैंने वापस से मेरी एक सेकेंड एंट्री प्लान करी पुट साइड के लिए। अब जब मैं एंटर कर गया मार्केट में, जब मैंने जैसे ही एंट्री बनाई, एंट्री के बाद में मार्केट मेरे फेवर में गया तो थोड़ा बहुत। अब देखो कि मेरी एंट्री हुआ है, एंट्री के बाद में प्राइस वहाँ से जा रहा था, लेकिन फिर दम से क्या हुआ, वहाँ से वापस से प्राइस रिवर्स होने लगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा और वेट करता, देखो फिर से वापस दिख रहा है, बेरिशनेस दिख रही है, लेकिन फिर हुआ क्या, यहाँ पे अराउंड 3-4 कैंडल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट ने एकदम छोटे छोटे बना दिए और होल्ड कर गया मार्केट इस जोन को, मतलब रिवर्स नहीं हुआ। हालांकि सेलिंग प्रेशर दिखा, मार्केट में सेलिंग आया भी रेजिस्टेंस के पास से ब्रेकआउट देके, ट्रैप करने का ट्राई हुआ भी वहाँ पे बायर्स को, लेकिन फिर क्या वो बायर ने संभाल लिया, बोल सकते हो ऐसा आप। और प्राइस वहाँ पे होल्ड कर गया। तो जब प्राइस वहाँ पे होल्ड कर गया तो मैंने वेट करा, थोड़ा बहुत अपना स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल किया, कि ट्रेल करके देखते हैं। उसके बाद में फिर इवेंचुअली क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस जो था वो हिट हो गया। और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में यहाँ पे मैं अभी, मेरा जो फाइनल पीएनएल था इस टाइम पे वो था अराउंड 3,000 रुपीज़ के आसपास, -3,000। अब आप देख सकते हो, पहले ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस में टारगेट लगा, सेकंड ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा, थर्ड ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा, यानी कि सेकंड ट्रेड में भी मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं था।
तो मेरे 2 स्टॉप लॉसेस और 1 प्रॉफिट लगभग बराबर था, 2-3 हज़ार का डिफरेंस था। तो इसलिए आपको प्राइमरी फोकस आपका रिस्क रिवॉर्ड पे करना चाहिए। अब उसके बाद मैंने पेशेंस के साथ बैठ के वेट करा। यहाँ तक मेरे 3 एंट्रीज मार्केट में जा चुके थे। 1 में टारगेट लगा, 2 में स्टॉप लॉस लगा। तो अब तीनों मेरा उसमें स्टॉप लॉस कंटिन्यू नहीं लगा है, तो टेक्निकली मुझे यहाँ पे और ट्रेड्स मिलनी चाहिए, तो मैंने भी वैसे ही बना के रखा। मैंने कहा आगे ट्रेड अगर मिलेगी तो लूँगा मैं। और थर्सडे है, वैसे भी मैं थोड़ा बेसिकली एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल को थोड़ा फॉलो करता हूँ, फॉलो एज इन समझता हूँ, ठीक है। तो मेरे प्लानट के हिसाब से इट्स माई डे, ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। जो लोग जिनको नहीं, जो बिलीव नहीं करता है, अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, आपको कितना समझ में आता है। तो उसके हिसाब से इट वाज माई डे, यू कैन से। थर्सडे था एंड मेरा जो मूलांक है इट्स 3। सो 3 इज़ रूल्ड बाय जुपिटर, एंड जुपिटर जो है इट्स गुरु, है ना। तो थर्सडे मेरा डेटा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ही, है ना, मन को बहला रहा हूँ आपके। लेकिन रियलिटी ये है, बस मेरे स्टॉप लॉस 3 लग चुके, 2 लग चुके थे, एक टारगेट था, तो ये था कि नहीं, आगे अच्छी एंट्री मिलेगी तो अपन ट्रेड लेंगे, वरना अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी तो नहीं लेंगे। तो तकरीबन 2:30 बजे के आसपास मुझे बैंक निफ्टी पे अगेन एक पुट साइड पे एंट्री दिखी, तो मैंने पुट साइड पे एंट्री लिया अपना। अराउंड 20 पॉइंट्स के आसपास का मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी है, तो मैंने कहा चलो निफ्टी पे थोड़ा देखते हैं। निफ्टी पे भी मुझे एक अच्छा खासा ब्यूटीफुल सा प्राइसन दिखा। आप देखोगे प्राइसन लोअर लो बना रहा है, तो लोअर लो के बेसिस पे मुझे प्रीमियम में भी अच्छी एंट्री मिली, तो मैंने बस मेरा निफ्टी पे भी एंट्री लिया। अब निफ्टी में क्या, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैंने 900 क्वांटिटी से एंटर करा, और इधर मेरा 450 क्वांटिटी था, तो मैंने, मेरा निफ्टी पे भी पुट साइड का ट्रेड चालू था और इधर बैंक निफ्टी भी चालू था। तो मेरी 2 एंट्री एक साथ चल रही थी, और इसमें मेंटली आई वाज रेडी। ये देखो अभी इसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आई डोंट नो, सब देखोगे आप अभी, लेकिन मेंटली आई वाज रेडी कि इसमें भी स्टॉप लॉस आएगा, उसमें भी स्टॉप लॉस आएगा, तो इट्स फाइन, मैं क्लोज कर दूंगा। मैक्सिमम मेरा जो लॉस होगा दिन का, वो होगा अराउंड 10 या 12,000 या ऐसे कुछ करके, तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी क्या था, अभी यहाँ तक मैं माइनस 3,000 रुपीज़ के, 3,000 या 4,000 ऐसा कुछ लॉस में था। अब आगे क्या हुआ अभी, अब देखो। यहाँ पे आप देखोगे एंट्री करने के बाद में मार्केट थोड़ा मेरे पहले नेगेटिव गया, मुझे लगा अभी गया स्टॉप लॉस, अभी गया। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट कर रहा था मुझे, बैंक निफ्टी का पुट, लेकिन निफ्टी का पुट मेरे फेवर में था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एकदम से मेरे फेवर आने लगा। तो उसके बाद ट्रेलिंग का धक्का लगाते लगाते, अच्छा मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था इसमें, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉस लग चुका है, मुझे पता है इसमें लॉस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन लॉस का बना के डाल देंगे वीडियो। फिर धक्का लगाया और अपन ने फाइनली जो डे है 19,000 के समथिंग पे क्लोज। सो या ये था ओवरऑल डे। आपको कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है, जब कभी भी आप अपना पोजीशन लेते हो तो हमेशा, जैसे आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया है, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं करो कि वो स्टॉप लॉस लगने वाला है तो आप पहले थोड़ा डर गए और आपने हटा दिया स्टॉप लॉस। ये मत करना, रेस्पेक्ट करो। स्टॉप लॉस लगता है, लगने दो। बिकॉज मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी लेक्चर में क्लास में अपने देता हूँ, वो मैं आपको थोड़ा सा एक जस्ट बताने की कोशिश करता हूँ। प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो आपको ये समझाती है लॉन्गर रन में, ये आपको तब एक्चुअली में प्रैक्टिकल समझ में तभी आएगा जब आप एक्चुअली में लाइव मार्केट में काम करोगे, या आप उसको एक बहुत कैलकुलेटेड वे में समझो। प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमको ये बताती है कि अगर आपने एक चीज अभी करी, वही चीज अब आप सेम कंटिन्यूअसली करोगे, तब कहीं जाके वो सीक्वेंस आपके फेवर में आ जाएगा। बिकॉज मार्केट एक विशेष साइकिल है, वो चलता रहता है। जो आज हुआ है वो हो सकता है कल ना हो, परसों ना हो, नरसों ना हो, बट हो सकता है 10 दिन के बाद में हो, एक हफ्ते के बाद में हो। कभी कभी वो साइकिल आने में हो सकता है 3 मंथ्स लग जाए। अब अगर सोचो 3 मंथ्स आते आते हमने वो चीज ही चेंज कर दी, अपने रूल ही चेंज कर दिया, तो काम खराब हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेक्चर था, हालांकि बहुत डिटेल वर्जन है ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, बट कभी कल क्लास करेंगे इसमें आगे जाके हम लोग, है ना। बट अभी ओवरऑल ये था, कैसा लगा मुझे बताना। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट। ओए, मैंने सुना आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दो वरना ऑगी से पिटवाऊंगा। बाय।